हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है भरत कुमार एंड मेरे चैनल का नाम है बाय सिंप्लीफाइड विद भरत सर। और हम क्लास 11 के एक चैप्टर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिए हैं अभी तक। और प्रीवियस वीडियो में हमने एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट रूट के बारे में डिस्कस किया था। हर एक पार्ट को हमने एक्सप्लेन किया था। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोनोकॉट रूट के बारे में। ठीक है, तो देखो, जब हम एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं ना, तो एनसीईआरटी में ज़्यादा कुछ दे नहीं रखा है मोनोकॉट रूट के बारे में, बिकॉज ज़्यादातर चीज़ें इसमें और इसमें डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट में लगभग सब चीज़ें क्या होती है, सेम होती है। कुछ चीज़ें अलग हैं जिसको मैं एक टेबुलर फॉर्म में आपको डिफ्रेंशिएट करके बताऊंगा। ठीक है, और अभी फिलहाल एक बार मोनोकॉट रूट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। देखो, जैसे जब हम डाइकॉट रूट बात कर रहे थे ना, तो डाइकॉट रूट में भी हमने बात करी थी, एपिडर्मिस की बात करी थी। और एपिडर्मिस की जो सेल्स हैं उनमें एक्सपेंड होके रूट हेयर्स बन रहे थे, यूनिसेलुलर रूट हेयर्स होते हैं। एपिडर्मिस जो होती है वो पैरेनकाइमेटा सेल्स होती है, दे डू नॉट हैव इंटरसेलुलर स्पेस, आपको पता है ये चीज़। ठीक है, और जब हमने एपिडर्मिस की बात करी तो नेक्स्ट टू द एपिडर्मिस देयर आर सेवरल लेयर्स ऑफ स्फेरिकल सेल्स, पैरेनकाइमेटा सेल्स, वी आर कॉलिंग देम कॉर्टेक्स। क्या बोल रहे हैं उनको? कॉर्टेक्स बोल रहे हैं। और बहुत सारी लेयर्स होती हैं और इनका काम क्या होता है, इनमें इंटरसेलुलर स्पेस होता है और इनका वर्क होता है, फंक्शन होता है टू स्टोरेज द थिंग्स। ठीक है, फिर इनरमोस्ट लेयर, कॉर्टेक्स के बाद क्या, इनरमोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स दैट इज कॉल्ड एंडोडर्मिस। और एंडोडर्मिस में बैरल शेप सेल्स होती हैं, बैरल की शेप की सेल्स होती हैं, बहुत सारी सेल्स होती है, स्फेरिकल होती है, सब के सब ऐसे सर्कल बनाती हैं। और उसके अंदर एंडोडर्मिस में एक चीज और होती है, काफी सारी चीजें इसमें डिपॉजिट होती है। और एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्सटेंस जो इसमें डिपोजिशन हो रहा है, वो सब्सटेंस का नाम है वैक्सी मटीरियल, जिसको हम बोलते हैं सुबेरिन। क्या बोल रहे हैं उसको? सुबेरिन बोलते हैं। सुबेरिन क्या होता है? एक वैक्सी मटेरियल है। और वैक्सी मटेरियल है तो ये इम्परवियस होता है, वाटर वगैरह जो है इससे पास नहीं हो सकता। तो कुछ सेल्स ऐसी होती है जिसमें से वाटर पास हो सकता है, जो आपको मैं डायग्राम में बताऊंगा। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट टू द एंडोडर्मिस देयर इज अ पेरिसाइकल। पेरिसाइकल की मोनोकॉट में एक लेयर भी हो सकती है और बहुत सारी लेयर भी हो सकती है। ठीक है, जैसे इन जनरल एक लेयर और मल्टी लेयर आप लिख सकते हो। और ये भी पैरेनकाइमेटा सेल्स होती है। एक चीज और बता दूं मैं आपको, डाइकॉट में हमने लेटरल रूट्स किससे अराइज होती है? पेरिसाइकल से अराइज होती है। सेकेंडरी ग्रोथ के लिए भी कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? कैम्बियम प्रेजेंट होता है कहाँ पे? पेरिसाइकल में, इसलिए सेकेंडरी ग्रोथ होती है। लेकिन ऐसा इसमें मोनोकॉट में तो सेकेंडरी ग्रोथ होती ही नहीं है, याद रखना, कभी नहीं होती है, बिकॉज दे डू नॉट हैव कैम्बियम। जाके वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम वाला पार्ट चेकआउट कर लेना, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, मोनोकॉट में कभी भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, याद रखना। ऐसे ब्रेड वाइज तो ऐसे इंक्रीज नहीं होता है। तो अब इसमें सेकेंडरी ग्रोथ के, अब सेकेंडरी ग्रोथ वाला पॉइंट नहीं लिखना है इसमें, है ना। तो इसमें से पेरिसाइकल में ये लिखना है कि पेरिसाइकल इज उसमें इनिशिएशन ऑफ द लेटरल रूट्स आर देयर बट नो सेकेंडरी ग्रोथ बिकॉज देयर इज नो कैम्बियम प्रेजेंट इन इट। ठीक है, फिर पेरिसाइकल के बाद आ जाओ आप वेस्कुलर बंडल्स। तो यहाँ पे अगेन डिफरेंस आएगा। डिफरेंस क्या आएगा? आप यहाँ पे देख सकते हो, वेस्कुलर बंडल्स कितने दिख रहे हैं आपको? 4 to 5 दिख रहे हैं, 4 to 5। ठीक है, 4 दिख रहे हैं फिलहाल इसमें। 4 वेस्कुलर बंडल्स है जिसमें 4 जाइलम है ना, 4 फ्लोएम है। यहाँ पे आप चेकआउट करो, यहाँ पे आप देखोगे जाइलम 6 है, फ्लोएम भी 6 है। ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम दोनों के दोनों क्या है? 6 है वहां पे। ठीक है, तो इस टाइप से इसमें 6 और मोर देन 6 होते हैं ना, उनका नंबर जब जाइलम एंड फ्लोएम वेस्कुलर बंडल्स का, तो वो मोनोकॉट्स में होता है। और इसमें 4 और 4 से कम डायार्क हो सकता है। ठीक है, तो डायार्क या 4 नंबर अगर उसका होता है तो उसके लिए हम डाइकॉट रूट के लिए वहां पे उसमें लिखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं पॉलीआर्क। क्या यूज करते हैं? पॉलीआर्क। देखो, पॉलीआर्क का मतलब क्या होता है? जिसमें बहुत सारे वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, मोर देन 6 और 6 से ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, 6 और 6 से ज्यादा हो सकता है, तो उसको पॉलीआर्क बोलते हैं। फिर देखो, मैं आपको दो चीजें और बता दूं, एक होता है एक्सार्क और एक होता है एंडार्क। ठीक है, एंडार्क प्रेजेंट होता है स्टेम में और एक्सार्क प्रेजेंट होता है रूट्स में। अब एंडार्क और एक्सार्क है क्या, याद रखो। एक्सार्क का मतलब क्या होता है? एक्सार्क का मतलब होता है जिससे जो मेटाजाइलम होता है, वो मेटाजाइलम सेंटर की तरफ, ये मेटाजाइलम ये बड़े बड़े है ना, ये मेटाजाइलम कहाँ प्रेजेंट है? सेंटर की तरफ प्रेजेंट है। तो ये जो बड़े वाले मेटाजाइलम है वो यहाँ प्रेजेंट है। और प्रोटोजाइलम कहाँ है?
पेरिफेरल पार्ट में बाहर की तरफ है, आउटर साइड की तरफ है। तो ये देखो, ये छोटे वाले बाहर है और बड़े वाले अंदर है। और इस अरेंजमेंट, वेस्कुलर बंडल के इस अरेंजमेंट को बोलते हैं एक्सार्क। क्या बोलते हैं इसको? एक्सार्क। देखो एक बार मैं लिख देता हूँ, ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सार्क, ठीक है, जिसमें क्या होता है, मेटाजाइलम कहाँ प्रेजेंट होता है? सेंटर की तरफ होता है। और प्रोटोजाइलम कहाँ होता है? प्रोटोजाइलम इज प्रेजेंट एट द पेरिफेरल पार्ट, ठीक है। पेरिफेरल मतलब बाउंड्री पे, यहाँ पे साइड में बाहर की तरफ। तो ये एक्सार्क होता है, ठीक है। जब पॉलीआर्क की बात करते हैं ना, पॉलीआर्क में अब देखो बहुत सारे हो सकते हैं। तो पॉलीआर्क में देखो, एक तो एक्सार्क हो सकता है जिसमें आप देख सकते हो मेटाजाइलम जो है अंदर की तरफ और बाकी के बाहर होंगे प्रोटोजाइलम। एक होता है एंडार्क, जो किसमें प्रेजेंट होता है? वो प्रेजेंट होता है स्टेम में, ठीक है। तो वो एंडार्क में क्या लिखोगे बेटा? एंडार्क क्या होता है? एंडार्क में क्या होता है? इसका अपोजिट कर लो। इसका अपोजिट आप क्या करोगे? मेटाजाइलम जो होगा, मेटाजाइलम कहाँ प्रेजेंट होगा? पेरिफेरल पार्ट पे। और प्रोटोजाइलम कहाँ होगा? प्रोटोजाइलम प्रेजेंट होगा सेंटर वाले पार्ट पे, अपोजिट टू दैट। यही तो डिफरेंस होता है, और ये सीबीएसई में एग्जाम में आता भी है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, और जैसे नीट में भी काफी बार पूछते हैं ये चीज, ठीक है। वैसे 11th में तो सीबीएसई वाला पार्ट है नहीं, बट नीट में वो पूछ सकते हैं ये चीज, ठीक है। तो एंडार्क और एक्सार्क। पॉलीआर्क क्या होता है? बहुत सारे 6 to 8 और 6 या उससे ज्यादा वेस्कुलर बंडल्स होते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद हमने स्टेम, फिर इसमें रूट में हमने क्या बात करी थी? कोई कॉन्जेक्टिव टिश्यू होगा, पित्त होगा। और एक चीज और यहाँ पे डिफरेंस देखो, पित्त में, इसमें और इसमें, पित्त में क्या डिफरेंस है बताए? इस वाले पार्ट में स्मॉल और इनकॉन्स्पिक्यूअस आपको पता है होता है, जो डिफरेंशिएशन फॉर्म में पित्त इतना डेवलप्ड नहीं होता है। बट मोनोकॉट में पित्त लार्ज होता है और वेल डेवलप्ड फॉर्म में पित्त प्रेजेंट होता है इन द इन साइड ऑफ द सेंटर में ही वो प्रेजेंट होता है। एक चीज और बताना है, भूल गया था मैं इस डाइकॉट रूट वाले पार्ट में, दैट इज स्टेल, या स्टेले। तो स्टेले क्या होता है? द टिश्यू विच इज फाउंड, all tissue which found inner side of एंडोडर्मिस, ठीक है, एंडोडर्मिस के अंदर की तरफ, ठीक है। जैसे एंडोडर्मिस है ना, एंडोडर्मिस के अंदर की तरफ जैसे पेरिसाइकल हो गया, कंजक्टिव टिश्यू हो गया, जाइलम फ्लोएम हो गया, पित्त हो गया, ये सब के सब, ठीक है। क्या क्या हो गया? देखो, पेरिसाइकल हो गया, प्लस कंजक्टिव टिश्यू हो गया, प्लस वेस्कुलर बंडल्स हो गए, प्लस पित्त हो गया। ये सबको टुगेदर क्या बोलते हैं? स्टील बोलते हैं। इन सबको क्या बोल रहे हैं? स्टील बोल रहे हैं। तो कैम्बियम प्रेजेंट यहाँ पे नहीं होती है, यहाँ पे होती है। यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ होती है, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल्स कितना होता है? 4 या 2 से 4 हो सकते हैं। यहाँ पे 6 और 6 से 8 तक हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे पित्त इतना डेवलप नहीं होता, यहाँ पे पित्त इतना डेवलप्ड होता है, काफी डेवलप्ड होता है, ठीक है। तो ये 4 डिफरेंस तो मैंने आपको बता दिए। ये 4 डिफरेंस मैं आपको एक टेबल में लिख के, और कुछ एक और मुझे अगर लगेंगे तो मैं वो भी बता देता हूँ आपको, सो दैट अगर क्वेश्चन आए तो आप इजीली उसको एक्सप्लेन कर सको, ठीक है। तो ये था मोनोकॉट रूट, और ये क्या था? डाइकॉट रूट। और आपको पता है मोनोकॉट रूट में कैस्पेरियन स्टेबल, बाकी सब चीजें सेम है। डिफरेंस जो मैंने बताया उसके अलावा बाकी सब चीजें आप दोनों में सेम लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिफरेंस जो है वो थोड़े से जब लिख रहे हो, जैसे पिथिया, कैडमियम और सेकेंडरी ग्रोथ और पेरिसाइकिल वगैरह के बारे में जब लिख रहे हो, तब दैट टाइम यू नीड टू टेक केयर ऑफ, ठीक है। तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग। हाँ, तो आप अभी ये मोनोकॉट और डाइकॉट रूट में जो डिफरेंस है उसके लिए मैंने एक टेबल बनाई है, तो वो टेबल अब हम डिस्कस कर लेते हैं। और अगर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो देयर आर 6 पॉइंट्स आई हैव रिटन देयर, तो यू कैन चेक दैट। नाउ लिसन, डाइकॉट और मोनोकॉट रूट में क्या डिफरेंस है, मैंने अलग अलग लेवल पे उनको डिफ्रेंशिएट किया है। जैसे सबसे पहले आप पहला क्या डिफरेंस है? जाइलम यहाँ पे डायआर्क और टेट्रार्की हो सकता है। डायआर्की और टेट्रार्की मतलब, इसका मतलब क्या है कि जाइलम का नंबर 2 हो सकता है या 4 हो सकता है,
ठीक है, 2 से 4 के बीच में इसका नंबर हो सकता है। और जब हम मोनोकॉट की बात करते हैं तो देखो यहाँ पे डाइकॉट में नहीं, यहाँ पे डाइकॉट है, ये मोनोकॉट है, यहाँ पे इस तरफ मोनोकॉट है। तो डाइकॉट में आप नंबर देख सकते हो, जाइलम के कितने नंबर है, 4। तो ये टेट्रार्की टाइप का डाइकॉट रूट है जिसमें आप ये वाला मार्क करोगे, ठीक है। जाइलम यहाँ पे आप देखो 6 और मोर देन आपको तो 6 होता है, 6 और मोर देन 6 होता है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे काउंट कर सकते हो 3 और 3 6, और फ्लोएम भी 6 है। तो जाइलम कितने हैं, 6 है। तो 6 और मोर देन 6 होता है, तो उसके लिए हम पॉलीआर्क यूज करते हैं, पॉलीआर्की यूज करते हैं। पिथ देख लो, यहाँ पे पिथ इतना डेवलप्ड नहीं था, ठीक है, वेल डिफाइंड नहीं था। यहाँ पे पिथ बहुत अच्छा था, लार्ज था, वेल डेवलप्ड था, वेल डिफाइंड था। कैम्बियम सेकेंडरी में होती है, आपको पता है यहाँ पे जो डाइकॉट होता है उसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है, क्यों, क्योंकि उनमें कैम्बियम प्रेजेंट होता है। तो ये जो कैम्बियम मैंने यहाँ लिखा ना प्रेजेंट, इसके बाद यहाँ पे देखो है सेकेंडरी ग्रोथ हुआ है, बिकॉज कैम्बियम इनमें होता है, इनमें कैम्बियम नहीं होता। आप पूछो कि कैम्बियम क्या है, कैम्बियम वो टिश्यू है जिसकी वजह से प्लांट्स में सेकेंडरी ग्रोथ होती है। प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रोथ ये मैंने वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में एक्सप्लेन कर रखा है, आप जाके चेक कर लेना। तो सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब गर्थ वाइज प्लांट का इंक्रीज होना, जो डाइकॉट में होता है, मोनोकॉट में इतना नहीं होता है। क्यों, क्योंकि मोनोकॉट में कैम्बियम नहीं होती, ये वो टिश्यू है जो प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ देता है, तो इसमें नहीं होता है, तो सेकेंडरी ग्रोथ भी नहीं है। पेरीसाइकिल यहाँ पे चेक करो, पेरीसाइकिल में यहाँ पे लेटरल रूट्स, क्योंकि देखो यहाँ पे कैम्बियम है ना, तो यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ किसकी वजह से, पेरीसाइकिल कैम्बियम की वजह से होगी, जैसे मैंने अलग से पॉइंट भी लिख दिया है। तो यहाँ पे पेरीसाइकिल में लेटरल रूट्स भी दे रहा है, सेकेंडरी ग्रोथ भी दे रहा है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी ग्रोथ तो देगा नहीं, यहाँ पे लेटरल रूट्स है, सेकेंडरी ग्रोथ वाला मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ इन दोनों में डिफरेंस क्या है कंजक्टिव टिश्यूज में, पहले तो कंजक्टिव टिश्यूज होते क्या है आपको पता है, कंजक्टिव टिश्यूज विच आर फाउंड बिटवीन द जाइलम एंड द फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम के बीच वाले जो टिश्यूज होते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने डॉट लाइक थिंग्स यहाँ पे मैंने मार्क करी है, मेंशन करी है, ये जो डॉट दिख रहे हैं आपको, दीज ऑल आर रिप्रेजेंटिंग द कंजक्टिव टिश्यूज। तो कंजक्टिव टिश्यूज विच इज प्रेजेंट विद इन द जाइलम एंड फ्लोएम। एंड यहाँ पे जब हम डाइकॉट की बात कर रहे हैं, तो डाइकॉट में जो कंजक्टिव टिश्यूज जो मैंने यहाँ पे सर्कुलर फॉर्म में किया है, ये पेरेन्काइमा सेल्स होती हैं, पेरेन्काइमा सिंपल परमानेंट जो पेरेन्काइमा है ना, उससे बनती है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं मोनोकॉट में, जैसे मीज है, ठीक है, मीज जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, तो मीज की जो रूट्स होती है उसमें जो ये जो है ना कंजक्टिव टिश्यूज, ये किससे बनते हैं, स्क्लेरेन्काइमा से बनते हैं, स्क्लेरेन्काइमा सेल्स से बनते हैं। आपको होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू 3 टाइप के होते हैं ना, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तो पेरेन्काइमा कंजक्टिव टिश्यू यहाँ बना रहा है, स्क्लेरेन्काइमा यहाँ बना रहा है। बट कभी कभी क्या होता है, ये जो कंजक्टिव टिश्यू है मेज के अलावा, जैसे मेज में तो स्क्लेरेन्काइमा होता है ना, कुछ और जैसे प्लांट्स हैं, उन प्लांट्स में ये किस फॉर्म में, कौन से सेल से बनते हैं, पेरेन्काइमा सेल से भी बनते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आपको इन दोनों का डिफरेंस ऐसे याद रखना है, एग्जाम में है तो इस टाइप से आपको लिखना है, डायग्राम्स आपको याद रखना है। तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं और अगर आप और अच्छे इस टाइप के वीडियोस आपको चाहिए, तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।